पिता के लिए जरूर पढ़ डालो, शाबाश तरीके से काम हो जाएगा। चलो जी, सबसे पहले मैं 3 पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं, उन तीनों के मैं सीधा सीधा पहले वैल्यूज लिखूंगा, और वैल्यूज लिखने के बाद मैं इसमें एक ये बात रखूंगा कि जहां पर आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री है, 1 2 3 डिग्री है, ये कैसे कैसे काम करते हैं और इनका फंक्शन क्या होगा। चलो जी सरकार। लो, एमीन, एमीन होते हैं प्यारे बच्चे आपके मुख्य रूप से 3। एक तो है 1 डिग्री एमीन, एक है 1 डिग्री एमीन, एक है आपका 2 डिग्री एमीन, एक है आपका 2 डिग्री एमीन, और प्यारे बच्चे है एक है आपका 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और एक है 3 डिग्री एमीन। एमीन 3 होते हैं। एमीन का मतलब है जिसमें नाइट्रोजन हो, अमोनिया के परिवार, अमोनिया के परिवार। ठीक, चलो जी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। अगर कार्बन चेन एक ही तरफ लगती है तो 1 डिग्री एमीन होगा, कार्बन चेन दोनों तरफ लगती है तो प्यारे बच्चे 2 डिग्री एमीन होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, NH2 आए 1 डिग्री, NH आए तो 2 डिग्री, और कार्बन चेन 3 तरफ लग जाए, कार्बन चेन 3 तरफ लग जाए तो कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। 4 डिग्री एमीन होता है लेकिन वो परफेक्ट एमीन की तरह काम नहीं करता, वो लवड़ की तरह काम करता है, 12th के सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ नीट में होता है। मैंने क्या कहा, मुख्य रूप से 3 तरीके का होगा। आपको क्या लग रहा है कि जो 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, 3 डिग्री एमीन है, किसके पास नाइट्रोजन है? तो आप कहोगे सर तीनों के पास नाइट्रोजन है। मैं कहूंगा नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन किसके पास है? सर मैंने अभी तक कुछ याद नहीं किया, तो जैसे जैसे मैं बताता चला जाऊं वैसे वैसे करते चले जाओ जी। तो बताओ, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन। ओके, तो इसमें किसके पास आपको हाइड्रोजन दिख रहा है? जो नाइट्रोजन से सीधा जुड़ा हुआ है। इस कार्बन चेन से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनसे। तो यहां पर हाइड्रोजन है 2, यहां पर हाइड्रोजन है 1, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है। अगर आप तीनों को देखोगे ना तो उसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, और जिसके पास हाइड्रोजन है नहीं वो हाइड्रोजन बंद बनाएगा नहीं। सीधी सी बात है, जिसके पास हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बंद बनाएगा क्यों? और जब हाइड्रोजन बंद नहीं बनाएगा तो ना तो वो पानी में घुलेगा, मतलब अच्छी तरीके से, ना तो पानी में घुलेगा, ना ही उसका क्वथनांक ज्यादा होगा। तो ये क्या होगा, ये है आपका 1 डिग्री अमीन, और ये हाइड्रोजन बंद बना सकता है आसानी से। क्या करता है, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से हाइड्रोजन बंद, आसानी से हाइड्रोजन बंद बनाता है, आसानी से हाइड्रोजन बंद बनाता है। अगर आप इसकी देखोगे तो ये हाइड्रोजन बंद बनाता है पर आसानी से नहीं, हाइड्रोजन बंद बनाता है, और ये हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है, हाइड्रोजन बंद नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। अच्छा जी, और अगर हाइड्रोजन बंद बनाता है आसानी से तो ये दो बात ध्यान रखना, क्वथनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होगा, और जल में विलयता अधिक होगी, जल में अधिक विलयता होगी, जल में अधिक, जल में अधिक विलयता होगी, जल में अधिक विलयता होगी। इसकी कम, इसकी और कम, इसकी तो है ही नहीं। इसका क्वथनांक कम होगा, ये बीच वाला है बेचारा, इसका क्या होगा, क्वथनांक कम होगा। हाइड्रोजन बंद बना ही नहीं रहे हो तो भाई किस बात के लिए आप क्वथनांक ज्यादा दिखाओगे? ये क्वथनांक इसका कम होगा, और जल में विलयता कम होगी, जल में कम विलयता होगी, जल में कम विलयता होगी। ये वाली बात ध्यान रखेंगे। ओके,
यहां तक की कहानी क्लियर है जी। चैट बेटा आपकी ग्लिच की वजह से होता है, तो चैट ऑफ कर लो, अब आराम से उसको सामने पढ़ते रहो। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांक है वो 1 डिग्री एमीन का, और सबसे कम किसका होगा? 3 डिग्री एमीन का। ये किस पर है? मैं क्वथनांक की बात कर रहा हूं। बताओ, पहली बात बिल्कुल क्लियर है। अगर मैं इससे संबंधित क्वेश्चन पूछूंगा तो क्वेश्चन देखना प्यारे बच्चे ऐसा होगा, फिर मैं क्षारीय गुण पर आऊंगा। मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि निम्न में से किसकी, निम्न में से किसका क्वथनांक अधिक है? निम्न में से किसका क्वथनांक, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है सीधा सीधा। क्वथनांक अधिक है, ए बी सी डी, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, या सभी समान है। आप टिक लगाएं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो एमीन समझ में आ रहा है, एमीन समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके पास प्यारे बच्चों हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होगा तो कहीं ना कहीं वो बंध बनाने के चक्कर में होगा। अब हाइड्रोजन बंध बनाएगा तो बंध बना रहा है, ऊर्जा ज्यादा लगेगी, सीधी सी बात है। एक्स्ट्रा बंध बनोगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, तो जब ऊर्जा ज्यादा लगेगी तो सीधी बात क्या होगा? वो स्वाहा, ठंडा ठंडा कहानी। अच्छा, एक बात तो हमारी यहां क्लियर हो गई। अब आते हैं क्षारीय गुण पर। पहले हम सी को ही खत्म कर लें, फिर हम आएंगे अभिक्रियाओं पर। क्षारीय गुण, फिर हम आते हैं अभिक्रियाओं पर। क्षारीय गुण में आपको 3 कोड याद रखने हैं। 3 कोड अगर आपने याद कर लिए तो आपको तुरंत के तुरंत दिमाग में एंटर कर जाएगा जी, क्योंकि लास्ट टाइम है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ये कोड वाला जो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्यों होते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन में पूछ सकता है। जैसे नीट में, जेई में, 12th में पूछ ही नहीं सकता। तो 12th में सिर्फ क्रम पूछता है कि कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, इस तरीके से। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्षारीय गुण, क्षारीय गुण, और फिर मैं इसमें क्वेश्चन बनाऊंगा और फिर आप देखना। क्षारीय गुण की शक्ति का क्रम मैं बता रहा हूं, शक्ति का क्रम, किसका क्षारीय गुण ज्यादा है, किसका क्षारीय गुण कम है। जहां पर नाइट्रोजन आता है ना, उसका वो क्षारीय गुण में आता है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब यहां पर मैं 3 बातें आपको समझा रहा हूं। पहली बातें, नंबर 1, खुली श्रृंखला का जो एमीन होता है NH2, ध्यान रखना, खुली श्रृंखला का मतलब एलिफेटिक, आर का मतलब कौन सा? एलिफेटिक, एलिफेटिक एमीन बोलेंगे इसको। ये खुली श्रृंखला या साइक्लो वाले होते हैं, एलिफेटिक एमीन। आर कार्बन की खुली श्रृंखला, ओके जी। आगे फिर कौन सा भैया? एक होगा आपका अमोनिया, एक होगा आपका अमोनिया, HNH2, ये अमोनिया है, ये अमोनिया है। फिर एक होगा ARNH2, ARNH2, ये बंद श्रृंखला का होता है। बंद श्रृंखला का मतलब होता है एरोमेटिक, बेंजीन वाले, एरोमेटिक एमीन होगा ये। अगर आपसे पूछे कि इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होता है, इन तीनों में से सबसे ज्यादा क्षारीय कौन सा होगा, तो आप चलो तुक्का मार के ही बता दो कौन सा, तुक्का मार के ही बता दो। ये बेंजीन वाले हैं, जैसे बेंजीन के छल्ले पर NH2 लगा होता है ना, एनिलीन, ये वाला। जैसे मैं एग्जाम्पल भी करके दिखा दे रहा हूं, जैसे CH3NH2 खुली श्रृंखला का ऐसे मिल जाएगा, अमोनिया अमोनिया ही है, और ये बेंजीन रिंग वाला इस तरीके से, ऐसे ऐसे, ये वाला। तो आपको खुद आइडिया लग जाना चाहिए कि जो खुली श्रृंखला वाला होता है उसकी क्षारीय शक्ति सबसे ज्यादा होगी, खुली श्रृंखला वालों की क्षारीय शक्ति सबसे ज्यादा होगी, और बंद श्रृंखला वालों की क्षारीय शक्ति कम होगी। याद रखना, खुली श्रृंखला सबसे ज्यादा, याद रखना जी सरकार। अब हम खुली श्रृंखला वालों से पूछेंगे भाई
अब हम खुली श्रृंखला वालों से पूछेंगे कि तुम्हारे अंदर तो भैया 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है, तो तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा किसका होगा? ये तो कम है, अमोनिया उससे कम है, बंद श्रृंखला वाला एरोमेटिक वाला उससे कम है। लेकिन मैं इससे पूछ रहा हूं काहो एलिफेटिक एमीन, तुम्हारे अंदर 1 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी होता, तुम्हारा कोई 3 डिग्री भी वैरायटी होता है। तो डिग्री कैसे पता करोगे कौन ज्यादा है कौन सा कम है? वो कहता है नोट करके लिख लो ना, काहे इतनी टेंशन ले रहे हो? तो जरा हम नोट करके लिखवा रहे हैं, नोट करके दूसरा पॉइंट। इसके लिए सिर्फ, ये तो हो ही नहीं सकता। अच्छा तो क्या होगा भैया? गैसीय अवस्था के लिए याद रखना, नोट करके सेकंड पॉइंट, गैसीय अवस्था के लिए याद रखना। अगर लिखा हुआ आए तो ही गैसीय अवस्था मानना। अगर ये सारे के सारे गैसीय अवस्था में है तो मैं बढ़ता हुआ क्रम लिख रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिएगा। कोड आप याद रखना, 1 डिग्री एमीन सबसे बेकार, उससे ज्यादा अच्छा है 2 डिग्री एमीन। उससे ज्यादा अच्छा कौन सा है? 2 डिग्री एमीन। उससे ज्यादा अच्छा है 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, उससे ज्यादा अच्छा है 3 डिग्री एमीन। ओके, इसका कोड क्या हो गया? इसका कोड हो गया है 123 बढ़ते क्रम में, ऐसे 123। जी स्टीमर सर, जो बच्चे बेवजह का बिल्कुल मैसेज कर रहे हैं उनको तुरंत प्रॉपर बैच से हटा दो, तुरंत। हाँ, बिना फीस वापस किए तुरंत बैच से हटा दो, ठीक। अभी क्या हुआ कि ऐप में वो मैसेज वगैरह एक बच्चे को दूसरे बच्चों को दिख रहे हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा मैसेज करे बेवजह के, क्वेश्चन से अलग, वो तो ठीक है, कोई नहीं, वो तो पूछे, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात कर रहा है, वो देखो, वो मेरी गर्लफ्रेंड मैसेज देख रही है, मेरा बॉयफ्रेंड मैसेज देख रहा है, ऐसे बच्चों को तुरंत उठाओ, तुरंत सीधा ब्लॉक, खत्म, ठीक है। चलिए, ओके, तुरंत याद रखना ये बात। चलिए, ओके, तो गैसीय अवस्था में 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, यानी कि 123 इसका कोड याद रखना। लेकिन अगर ये पानी में पड़ गए तो क्या ये इनके कोड बदल जाएंगे? हाँ जी, पानी में पड़ेंगे तो इनके कोड बिल्कुल बदल जाएंगे। पानी में पड़ गए इनके कोड बिल्कुल बदल जाएंगे, यानी कि विलयन अवस्था में, जिसको हम जलीय अवस्था कहते हैं, क्योंकि जल के साथ ही हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, इनकी क्षारीय शक्ति प्रभावित होगी, इनकी क्षारीय शक्ति भी प्रभावित होगी, ठीक है। चलो जी, तो क्या होगा? विलयन अवस्था, विलयन विलयन अवस्था, विलयन अवस्था। चलो जी, ओके ओके ओके, ठीक। विलयन अवस्था में दो अलग अलग होते हैं। आपसे पूछेगा CH3 आपको दिख रहा है या फिर C2H5 आपको दिख रहा है, कौन सा वाला? तो अगर एक कार्बन वाले हैं तो इनका कोड अलग होता है, दो कार्बन वाले होते हैं इनका कोड अलग होता है। तो CH3 और C2H5, चलो जी इस पे हम बात करेंगे। और ये कौन सा होगा? अगर सिर्फ CH3 दिखाई दे, कोड याद रखो, मैं पहले बता रहा हूं, अगर सिर्फ CH3 आपको दिखाई दे तो इसका कोड क्या होगा? इसका कोड होगा 312, यानी कि 3 डिग्री एमीन। उससे अच्छा है 1 डिग्री एमीन, और सबसे अच्छा है 2 डिग्री एमीन। इसी एक लाइन को समझाने के लिए 3 थ्योरियां लगती हैं। 2 डिग्री एमीन, यानी कि इसका कोड हो गया 312। इसका कोड कौन सा हो गया प्यारे बच्चों? 312 हो गया। फिर आते हैं C2H5 वाले पर, C2H5 वाले पर, तो ये इसका कोड क्या होता है? इसका कोड होता है 132, 1 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन। इसका कोड क्या होगा? 132 होगा। इसका कोड क्या होगा? 132 होगा जी। ओके, अब कोड कोड खेलते हैं, चलो क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं। लो जी, मैंने क्वेश्चन बनाया और उस क्वेश्चन के बाद फिर मैं अभिक्रियाओं पर आऊंगा और फिर हम अभिक्रिया लिखेंगे। अभिक्रिया में 2 पेज, एक बनाने के लिए और एक रासायनिक गुण, ठीक। ओके, पता कैसे चलेगा कि अवस्था में है? ये हुआ ना बात। अगर गैसीय अवस्था लिखा होगा तो गैसीय अवस्था में,
कुछ ना लिखा हो और विलयन अवस्था लिखा हो तो इस वाले में रखना है, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हुआ हो या फिर विलयन अवस्था लिखा हो तो आपको इस वाले में करना है। अगर गैसीय अवस्था लिखा है तो इस वाले में करना है। अब पता चल जाएगा, अब पता चल जाएगा प्यारे बाल को, बताओ चलेगा पता या नहीं चलेगा? चल जाएगा, ओके। जरा मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, अगर इस क्वेश्चन को आपने ठीक क्रम में लगा दिया तो मजा आ जाएगा। निम्न यौगिकों को क्षारीय शक्ति के बढ़ते क्रम में लिखो। निम्न यौगिकों को उनके क्षारीय शक्ति के बढ़ते क्रम में, क्षारीय शक्ति के बढ़ते क्रम में यानी कि के के बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लिखें, व्यवस्थित करें, क्रम में व्यवस्थित करें। एक बार ये पेपर में 5 नंबर का पूछ लिया गया था। व्यवस्थित करें। चलो जी, मैं यहां पर लिख रहा हूं, आप व्यवस्थित करना। मैं 2 लिखूंगा, दोनों को व्यवस्थित करेंगे। पहला वाला मैंने यहां पर दे दिया आपको CH3NH2, फिर लिख दिया है मैंने CH3 का होल ट्वाइस NH, होल ट्वाइस का मतलब 2 डिग्री, फिर CH3 का होल थ्राइज N, और यहां लिख दिया मैंने अमोनिया यानी कि NH3। ये कौन सी अवस्था में है? विलयन अवस्था में है। चलो इसको गैसीय अवस्था में करता हूं, अगला विलयन में पूछ लूंगा। इसको मैंने कर दिया गैसीय अवस्था में, यानी कि सबसे घटिया क्षारीय कौन सा, उससे अच्छा बताओ, उससे अच्छा बताओ, उससे अच्छा बताओ। गैसीय अवस्था में, ये गैसीय अवस्था में है। दूसरा वाला मैं पूछ रहा हूं C2H5 होल ट्वाइस NH, ये 2 डिग्री वाला है C2H5 का। C2H5 होल थ्राइज N, और फिर एक C2H5NH2, और एक पूछ लिया C6H5NH2। ये विलयन अवस्था में है, विलयन अवस्था में है। अब मुझे जल्दी से बता दो, फिर आगे काम करते हैं सरकार। लो जी, अब आएगा ना समझ में? आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखो भैया, पहले वाले का उत्तर मैं लिख रहा हूं और आपको ध्यान से पहले बताना है। देखो ध्यान से सुनना, पहले वाले को ध्यान देना, गैसीय अवस्था की बात चल रही है। ये खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है, ये भी खुली श्रृंखला है, और ये अमोनिया है। तो इन चारों में से बता सकते हो सबसे घटिया कौन सा है? pKa क्षारीय शक्ति का उल्टा बोलते हैं बेटा उसको। एक K होता है जो क्षारीय शक्ति के संबंध में है, pKa को क्षारीय शक्ति का उल्टा बोलते हैं। अभी कोड वर्ड मत लगाओ, अभी बस मुझे इतना बताओ कि ये देखो, ये 1 डिग्री अमीन है, ये 2 डिग्री अमीन है क्योंकि 2 आ रहा है यहां पर, ये 3 डिग्री अमीन है, ये अमोनिया है। मुझे बताओ इन चारों में से सबसे बेकार क्षारीय शक्ति किसकी होगी? सबसे बेकार क्षारीय शक्ति किसकी होगी? इतना बस मुझे बता दो। अम्लीय अवस्था अमीन की मत लिखना बेटा, अम्लीय अवस्था फिनॉल वगैरह इन सब की होती है। तो देखो ये तो खुली श्रृंखला वाले हैं, खुली श्रृंखला वाले तो ज्यादा होते अच्छे। फिर अमोनिया होता है और उससे घटिया बंद श्रृंखला वाला। अब बंद श्रृंखला तो इसमें है नहीं क्योंकि उसको घटिया बोलते हैं। अमोनिया पकड़ा गया। कहो तुम यहां क्या कर रहे हो भाई? मैंने कहा अरे वो मैं ऐसे ही आ गया था घूमते फिरते, मैं सोचा इनके साथ ही बैठ जाऊं। क्या तुम इनके साथ क्यों बैठे हो भाई? ये तो करोड़पति लोग हैं, तुम्हारे पास 1000 रुपए भी नहीं है। वो थोड़ा सा मन किया था तो 5 स्टार होटल में आ गया था, अब ये पकड़ा गया। NH3, NH3 से भी घटिया कौन है? बंद श्रृंखला वाला। वो होता तो उसकी और ज्यादा, वो कहते भाई तुम यहां क्या कर रहे हो। अब सीधी बात है, महल में कोई डाकू घुस जाए तो भाई इसमें सबसे बेकार है, पहले वाली कैटेगरी में देखूंगा NH3, अमोनिया, अमोनिया है बेकार। अब इसके बाद हम कोड लगाना शुरू करते हैं। तो गैसीय अवस्था में कोड क्या होता है? 123। गैसीय अवस्था में
कोड क्या होता है 123, यानी कि 1 डिग्री वाला, फिर 2 डिग्री वाला, सबसे अच्छा वाला 3 डिग्री वाला, ये तो लिखेंगे। तो देखो भैया ये 1 डिग्री है, भैया ये 1 डिग्री है, ध्यान से देख लो आराम से, इसको तो लिख दिया हम, इसका तो काम नहीं छुट्टी, इसको तो गोली मारो। ये 1 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री है, और ये वाला कौन सा है 3 डिग्री है। तो पहले 1 डिग्री वाला आएगा, फिर 2 डिग्री वाला आएगा, फिर 3 डिग्री वाला आएगा, क्रम समझ में आ गया, बिल्कुल आ गया। तो 1 डिग्री वाला कौन सा आएगा, ये आएगा, यानी कि CH3NH2, CH3NH2। फिर 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला कौन सा, ये वाला, तो यहां लिख दो, कोड के ऊपर ही काम हो जाएगा, कोड के ऊपर ही काम हो जाएगा। फिर 3 डिग्री वाला, यानी कि CH3 होल थ्राइस N। बताओ पापड़ बेलने पड़े क्या इसमें, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल सिंपल कहानी हो गई। दूसरा वाला बताएंगे, दूसरा वाला बताएंगे, तो देखो भैया ये खुली श्रृंखला, ये खुली श्रृंखला, ये खुली श्रृंखला, ये पकड़ा गया, ये हो गया बंद श्रृंखला। C6H5NH2 ये एनिलीन है, ये एनिलीन है। अब बताओ इस दूसरे वाली लाइन में सबसे घटिया कौन सा है, अब विलीन अवस्था की बात चल रही है, ध्यान रखना, सबसे घटिया बता दो। मैं तब तक लिख रहा हूं, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये बंद श्रृंखला का, ये अमोनिया से भी ज्यादा भिखारी है, ये अमोनिया से ज्यादा भी भिखारी है। अमोनिया तो चलो ठीक है, तब भी 1000 रुपए लेकर घूम रहा है, ये कहता है मेरी बस की ना है, मेरी बस की ही नहीं है। तो बताओ सबसे पहले कौन सा लिखूं, सबसे घटिया वाला, ये तो होता है बढ़ते क्रम का सबसे घटिया वाला, तो ये कौन सा होगा C6H5NH2, मैं यहां लिख दूंगा C6H5NH2। यहां तक की कहानी क्लियर है। अब इसका कोड लगाओ, ये पहली बात तो C2H5 वाले हैं और विलियन का पूछा है, तो बताना C2H5 में विलियन का कोड क्या है। विलियन में C2H5 का कोड 132, 132, यानी कि पहले ये, फिर ये, फिर ये 132। बेटा वो CH3 वाला कोड है जो बता रहे हो, भूल गए इतनी जल्दी। C2H5 जहां आपको दिखाई दे तो विलीन अवस्था में कोड होता है 132, 132। तो पहले ये लिखेंगे C2H5NH2 132, फिर कौन सा वाला 3 डिग्री वाला C2H5 होल थ्राइस NH, N वाला, ये वाला, और फिर सबसे ज्यादा C2H5 होल ट्वाइस NH, NH। यहां तक की कहानी क्लियर हो गई है। ओके चलिए, तो ये कोड याद रखने हैं कि किस कोड को कहां पे लगाना है। C2H5 हो गया तो 132 है, तो पहले ये, फिर ये, फिर ये, सबसे घटिया वाला पहले छाट लो, उसको पहले लिख दो, फिर कोड लगाओ और कोड के हिसाब से सीरीज कनेक्ट कर लो। ओके डन, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं आता हूं एमीन को बनाने के लिए, और एमीन से क्या क्या बनेंगे उन पर काम करूंगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, 10-15 मिनट एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 दिन का काम आज ही लपेट ले रहे हैं। एमीन को बनाने के लिए क्या क्या करें, एमीन बनाने की विधियां फ्लो चार्ट से समझेंगे, फ्लो चार्ट से समझेंगे एमीन बनाने की विधियां। ठीक है बॉस, चलिए अब यहां पर हम काम करके कवर करते हैं। लो मैं यहां पर 2 कार्बन का एमीन एस ले ले रहा हूं, CH3 CH2, ये 1 कार्बन का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कार्बन ले लो, CH2 NH2 ये ले लिया है मैंने, और इसका नाम है इथेनेमीन। एमीन का मतलब एमीन पीछे लगा देते हैं, तो इसको मैं क्या ले रहा हूं, इथेनेमीन हो जाएगा ये, तो मैं इसका नाम लिख दे रहा हूं प्यारे बच्चों इथेनेमीन, इथेनेमीन, इथेनेमीन हो जाएगा। ठीक, ओके इथेनेमीन। अब इसको बनाने के लिए NH2 बनाने के लिए मैं किस किस की मदद लूं
कि ये बनकर तैयार हो जाए। जरा दो चार नाम अगर पता हो तो बता दो, नहीं पता हो तो मेरे साथ एक पेज लो ऐसे, उसको एक जगह पर कोने पर इसको लिखो, और किस किस से मैं इसको बनाऊंगा वो आपको फोकस करके चलना है, वो आपको फोकस करके चलना है। चलो बताओ कौन कौन सा तरीका है। पहला तरीका है कि मैं NO2 को ले लूं, यानी कि नाइट्रो वाले यौगिक को ले लूं NO2, इसका नाम है एथिल नाइट्राइट, इसका नाम है एथिल नाइट्राइट, एथिल नाइट्राइट। प्यारे बच्चे जितना मैं पूछूं आप उसका एक बार जवाब दे दो, ठीक है। बहुत फर्जी कमेंट करके उसको बार बार कॉपी पेस्ट करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। ओके, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो CH3CH2NO2, बस ऑक्सीजन की जगह पर अगर हाइड्रोजन लगा दूं तो NH2 यानी कि एमीन बनकर तैयार हो जाएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं सारा का सारा देख लेता हूं क्या करना पड़ेगा, एक एक करके हम रिपीट कर लेंगे। तो इसका मुझे करना पड़ेगा अपचयन, इसका क्या करना पड़ेगा, मुझे अपचयन करना पड़ेगा। अपचयन का मतलब हाइड्रोजन लगाओ ऑक्सीजन हटा दो, यानी कि SnHCl। टिन के साथ HCl ले लो, इसका अगर मैं अपचयन करा देता हूं, इसका मैं अगर अपचयन करा देता हूं तो ऑक्सीजन हट जाता है और हाइड्रोजन आ जाता है, हो गया। पीयूष यादव K2Cr2O7 जो आप ले रहे हो वो ऑक्सीकरण कराता है, अपचयन नहीं कराता। अपचयन कराने के लिए टिन ले लो, HCl ले लो, H2PD ले लो, अपचयन वाली बात आनी चाहिए, लेकिन टिन और HCl बहुत ज्यादा फेवरेट है इसका। चलो जी, एक बात आगे क्लियर है। दूसरी बात और बताओ जी, दूसरा और कैसे कर सकते हैं। दूसरा NH2 बनाना है, NH2 बनाना है तो मुझे तो CN लेना है, यानी कि CH3, दो कार्बन, यहां दो कार्बन है ना, तो दो कार्बन का साइनो वाला यौगिक ले लो, साइनो। इसका नाम क्या है, इथेन नाइट्राइल या साइनो मेथेन, IUPAC नाम है इसका, इथेन नाइट्राइल, इथेन नाइट्राइल। तो मुझे इसका क्या करना है, मुझे इसका भी अपचयन करना है, जिससे कि दो हाइड्रोजन इस कार्बन को मिले, दो हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन को मिले, तब जाकर आपका 1 डिग्री मिल जाए। तो इसका भी मुझे अपचयन करना पड़ेगा, हाँ इसका भी मुझे अपचयन करना पड़ेगा। तो भैया SnHCl ले लो। अगर ये आपको अच्छा नहीं लग रहा तो डायरेक्ट हाइड्रोजन ले सकते हो, डायरेक्ट हाइड्रोजन ले सकते हो पैलेडियम के साथ। तो ये दो हाइड्रोजन यहां हो जाएगा, दो हाइड्रोजन यहां हो जाएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। अपचयन के लिए, अपचयन के लिए यानी कि अपचायक बहुत सारे होते हैं, जिनमें से आपको ध्यान रखना होता है किसका इस्तेमाल करें। SnHCl का इस्तेमाल बहुत होता है, Zn के साथ अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत होता है हाइड्रोजन देने के लिए, इसमें फिर H2 के साथ PD का इस्तेमाल बहुत आता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल बहुत आता है, सोडियम बोरो हाइड्राइड का इस्तेमाल बहुत आता है। तो आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी लगा सकते हो, ठीक है। प्रियांशु कुशवाहा जी, बेटा इसमें समझना बस इतना है कि इतने दो कार्बन है, यहां दो कार्बन है, NO2 से कैसे NH2 बनाऊं, तो आपको अपचयन कराना पड़ेगा, इतना समझना है बस। फिर CH3CN है, तो हाइड्रोजन इसको भी सप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन इसको भी सप्लाई करेंगे, तो ये क्या बनेगा, NH2 बनेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। और दूसरी दो तीन चार बातें मैं आपको और बता के चलूंगा। आप ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हो। अगर कोई सिर्फ और सिर्फ किताब के दम पर यह बोलकर आए या आपको बताए कि ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो मैं उसको वैसे नहीं वैसे भी बता दूंगा, है ना। अगर कोई ये कह रहा होगा ना कि सिर्फ मेरी क्लास देखकर, सर इसका तो टेम्परेचर इतना होना चाहिए, सर इसमें तो ये वाला होना चाहिए, ये नहीं होता ये होता है, तो वो जो देख रहा होगा वो सिर्फ और सिर्फ एक किताब या दो किताब या तीन किताब के दम पर उसने बताया होगा। इसके लिए परेशान मत होना, मेरे पास बहुत सारी वैरायटी है। एक रिएक्शन को मैं कम से कम 2 या 3 तरीकों से करवा सकता हूं, और प्रैक्टिकल में भी वैसे करवा सकता हूं, सामने बनाकर भी दिखा दूंगा। तो हाइड्रोजन सप्लाई की बात होती है, ये खर्चे के ऊपर बात होती है कि किसी को अगर हाइड्रोजन पैलेडियम सस्ता नहीं मिलता है तो वो अलग अलग कैटेगरी का इस्तेमाल करता है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी मिला होता है, ठीक है। बस वो अपचयन के दौर पर काम करना चाहिए, ठीक है। वो किस पे काम करने चाहिए, अपचयन के दौर पर। चलो बताओ तीसरे वाले पर, तीसरे से हम क्या करें।
और कौन सा है? अगर मैं 2 कार्बन का कोई क्लोरो ले लूं, अगर मैं 2 कार्बन का कोई क्लोरो ले लूं और क्लोरो में यहां पर मुझे क्या लगाना है, NH2 लगाना है, तो मैं यहां पर क्या लगाऊंगा, जल्दी से बताओगे? इसका नाम है क्लोरो इथेन। ये है क्लोरो इथेन और Cl की जगह पर NH2 लगाना है। तो इससे सस्ता, इससे आसान तो कोई मिलेगा ही नहीं। इसमें उठाओ और अमोनिया लगा दो, NH3 लगाकर गर्म कर दो, ये तुरंत Cl की जगह पर NH2 आ जाएगा। बस कहीं पर भी Cl की जगह पर NH3 डाल दिया, Cl की जगह पर NH2 लाना है, अमोनिया के साथ गर्म कर दो, तुरंत यहां से NH2 बनकर तैयार हो जाएगा। बस इतना सा काम है, NH2 लाने के लिए अमोनिया ही लाना पड़ता है। ओके, तो सर एक अभिक्रिया भी तो है, एक अभिक्रिया भी तो है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। हाँ बिल्कुल है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, हॉफमैन ब्रोमेमाइड अभिक्रिया एक अभिक्रिया भी है जिसको हम हॉफमैन ब्रोमेमाइड कहा जाता है इसको। अगर मैं इसमें हॉफमैन ब्रोमेमाइड में एक बात ध्यान रखना, हमेशा एक कार्बन कम हो जाता है, हमेशा क्या हो जाता है, एक कार्बन कम हो जाता है। अगर आपको 2 कार्बन का एमीन बनाना है तो यहां 3 कार्बन का यौगिक लेना पड़ेगा, यहां 1 कार्बन का बनाना है तो यहां 2 कार्बन का यौगिक लेना पड़ेगा। हॉफमैन में एक CO कैंसिल हो जाता है। तो मैं हॉफमैन ब्रोमेमाइड कराऊंगा, इसका मैं नाम लिख रहा हूं प्रोपेनेमाइड है इसका नाम, इसका नाम है प्रोपेनेमाइड। तो कौन बच्चा मुझे बताएगा, तब तक मैं लिख रहा हूं इसका नाम प्रोपेनेमाइड, प्रोपेनेमाइड इसका नाम है, ये रहा। ओके जी, क्या कर रहे हो? कोई नहीं, वो सब कहते हैं, नंबर नंबर कोई नहीं काट पाता, बोर्ड एग्जाम में कोई नंबर कैसे काट लेगा भाई। जी, एमीन का कोड अम्लीय अवस्था के लिए नहीं रखना बेटा, अम्लीय अवस्था जब क्षार होता है तो अम्लीय क्यों रखोगे। तो हॉफमैन ब्रोमेमाइड प्रोपेनेमाइड है, नाम से पता चला है ब्रोम, ब्रोम का मतलब ब्रोमीन और एमाइड का मतलब CONH2। यहां पर लगाएंगे Br2 प्लस का KOH, थोड़ा सा हल्का सा अल्कोहल मिला लेते हैं, ये क्या हो जाएगा KOH, Br2 KOH, ये सीधा सीधा CO को ऑफ कर देगा, CO को यहां से हटा देगा और क्या बचेगा CH3CH2 NH2, यानी कि जितने कार्बन होंगे उसका एक कार्बन कम यहां मिलेगा, CO खत्म हो जाएगा और ये बनकर तैयार हो जाएगा। गीतम सिंह, रेड फास्फोरस कहां से आ गया बेटा, रेड फास्फोरस कहां से आ गया इसमें। और एक नंबर 5, नंबर 5 उसका नाम मैं साइड में लिखूंगा, कोई बताएगा वो कौन सी क्रिया है, ये 3 स्टेपों में होती है, COCONH, ये नाम वाली अभिक्रिया है, CONHCO ये रहा। और यहां पर ये 3 स्टेपों में होगी, पहले क्या मिलाओगे, पहले मिलाओगे भैया कास्टिक, सॉरी पहले क्या मिलाओगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी बार क्या मिलाओगे, जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्लोरो RCl, और तीसरी बार क्या मिलाओगे NaOH जलीय, तीसरी बार क्या मिलाओगे NaOH जलीय। जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का क्लोरो लेना पड़ता है। इस वाली अभिक्रिया को गैब्रियल थैलेमाइड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, गैब्रियल, ये वाली अभिक्रिया कौन सी है, गैब्रियल, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, गैब्रियल थैलीमाइड के नाम से जाना जाता है। और ये खुद थैलीमाइड है, ये खुद थैलीमाइड है। ओके सरकार, तो ध्यान रखना, ये जो यौगिक है इसको थैलीमाइड कहते हैं। इसमें से ये पूरा NH हटाकर और 2 कार्बन चेन के साथ लगाया जाएगा। ये पूरा एक लंबी प्रोसीजर है,
एक नाम वाली अभिक्रिया है, इसको याद रखना है आपको। सबसे पहले इसमें क्यूएच लगाते हैं, हाइड्रोजन हटता है, फिर 2 कार्बन का क्लोरो लगा दिया क्योंकि यहां भी 2 कार्बन है, ये पोटेशियम की जगह पर 2 कार्बन आ जाएगा। फिर यहां से बॉन्ड ब्रेक होता है कास्टिक सोडा मिलाकर कि 2 कार्बन का NH2 यहां कर मिलकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात, कहानी क्लियर रखोगे जी? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, यहां तक की बात क्लियर है जी? हाँ, अगर आपको कहीं भी एडवोकेट बनना है तो BLLB कर लीजिए, CUT से BLLB, आप अपने एरिया में एडवोकेट के लिए तैयार हो जाओगे, वकील जिसको कहते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई है जी? बिल्कुल क्लियर हो गई है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले पूछ लेता हूं, फिर मैं नेम वाली रिएक्शन पर आता हूं। लो जी, चलो बताना, पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। अभिक्रियाओं को पूर्ण करें, और ये जो है एक बंद श्रृंखलाओं के साथ भी हो सकता है। यहां पर NO2 है, इसको नाइट्रोबेंजीन कहता हूं। यहां पर SnHCl है, ये हाइड्रोजन देने का काम करता है। मुझे बताना कि आगे जो यौगिक बनेगा उसका नाम क्या है। एक ये वाली अभिक्रिया पूरी करें। दूसरी अभिक्रिया में देख रहा हूं CH3CONH2 है, इसके साथ मैंने Br2 और KOH थोड़ा सा अल्कोहल वाला डाल के हल्का सा गर्म कर दिया। इसे अभिक्रिया का नाम हॉफमैन ब्रोमाइड है। मुझे इसको पूरा करके दीजिए, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? मैं सिर्फ मुख्य उत्पाद की बात कर रहा हूं, कहीं सोच के देखो कि सारा लिखना है। लो जी, और एक और मैं आपसे पूछूंगा, हाँ भाई पूछना पड़ेगा मुझे बच्चे कह रहे हैं कि सर मत पूछो, पूछना क्यों नहीं पड़ेगा भाई? ये है CN, और मैं इस वाले को नहीं, किसी दूसरे को, मजेदार वाली चीज को लेता हूं। बताओ भैया, 1 डिग्री एमीन है, 2 डिग्री एमीन है, पहले चेक तो कर लूं? नहीं, अभिक्रिया पूछनी है ना मुझे। CH3Cl, और इसमें अगर मैं अमोनिया लगा दूं, हल्का सा गर्म कर दूं, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा? अब जल्दी से मुझको बता दो। पहले वाले में क्या था? बच्चे कह रहे हैं एनिलीन बनेगा, वास्तव में? वास्तव में स्टीफन अभिक्रिया प्यारे बच्चे काम करती है एल्डिहाइड बनाने में, इस बात का ध्यान रखना। वी आर नॉट टेकिंग स्टीफन रिएक्शन, हम स्टीफन अभिक्रिया नहीं ले रहे हैं। तो पहले वाले में NO2 में O2 की जगह H2 आ जाएगा, यानी कि इसका चयन करा दिया गया। पहले वाले में क्या बनकर तैयार हो गया? NH2 बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमेमाइड, ये CO ऑफ कर देंगे, CO को खत्म कर देंगे तो CH3NH2 बन जाएगा। इसको क्या कहेंगे? मेथेनेमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? मेथेनेमीन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? मेथेनेमीन बन के तैयार हो जाएगा। आगे KBr और H2O, सॉरी K2CO3, K2CO3, ये रहा K2CO3, हाँ जी, और KBr और H2, ये अलग हो जाएगा। वैसे इनको नहीं लिखो तब भी ये पूरा होता है। लगाओ, बैलेंसिंग कोई जरूरी नहीं है, करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, 4 लगा लो। ठीक है, ये Cl की जगह पर NH2 हो जाएगा तो CH3NH2 हो जाएगा, यहां पर CH3NH2 हो जाएगा यहां पर। ठीक है सरकार, चलिए अब मैं आता हूं इसके एमीन के रासायनिक गुण पर। अब मैं किस पर आता हूं प्यारे बाल को? एमीन के रासायनिक गुण पर, एमीन की अभिक्रियाओं पर, एमीन के रासायनिक गुण, एमीन के रासायनिक गुण। ओके सरकार, आज इसको पूरा हम कंप्लीट करेंगे। लो जी, मैंने लिया है यहां पर 2 कार्बन, ये क्या आ गया? CH3, CH2 और NH2। अभी तो हमने ये बनाकर देखा है, अब इससे क्या क्या बनेगा हमें ये ध्यान देना है। अभी तो ये हमने बनाया, किस किस से बनाया ये आपको पता होना चाहिए, कौन सी अभिक्रिया से बनाया ये आपको याद होना चाहिए। अब इससे क्या क्या बना सकते हो वो वाली बात है, इससे क्या क्या बना सकते हो वो वाली बात है।
आओ जी सरकार, लो जी, बताओ इससे हम क्या क्या बनाने की कोशिश करेंगे, इससे हम क्या क्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो नंबर एक, इससे हम एक परीक्षण कराएंगे, आइसोसाइनाइड परीक्षण। इससे हम और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, आइसोसाइनाइड वाला हो जाएगा, ओके ये तो बिल्कुल बात ठीक है। और क्या बना सकते हो, एक हम एल्कोहल बनाने की कोशिश करेंगे, इससे एल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल एल्कोहल बन जाएगा। अच्छा जी, और क्या बनाने की कोशिश करेंगे, सोच के देखो, बताओ कौन कौन सी चीज बना सकते हो, आपको पता होना चाहिए। एमीन की रासायनिक गुणों पर अभिक्रियाएं पूरी करने के लिए आती है, कि अभिक्रियाओं को पूरा करें, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, कार्बिल एमीन अभिक्रिया लिखो, आइसोसाइनाइड परीक्षण लिखो, ये सारी की सारी चीजें आती हैं, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। हिंसबर्ग परीक्षण इसी में ही आएगा। ठीक है, अल्कोहल भी बना लेंगे, एक आइसोसाइनाइड परीक्षण भी कर लेंगे, और बताओ। हम्म, और कुछ बना सकते हो, समझो भाई, बताओ हैं। बताओ सरकार, कार्बिल अभिक्रिया, चलो ठीक है, लगाओ ना दिमाग सर, NH2 से अल्कोहल बना सकते हैं, बना सकते हैं, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड नहीं। अच्छा और कुछ, ऑक्सीजन तो ला ही नहीं पाएंगे इसमें, ठीक है। अच्छा ऑक्सीकरण होगा नहीं, ठीक है। कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट, डायरेक्ट नहीं बनेगा, ओहो, ठीक है, ओके। रोजनमुंड अभिक्रिया, नहीं रोजनमुंड अभिक्रिया में तो एल्डिहाइड बनता है, ये NH2 है, ध्यान रखना। ओके, अब बताओ जी, यानी कि इसमें दो ही हैं, तो मुझे तो फिर तो इसका वो बेंजीन का वो वाला लेना पड़ेगा, मतलब एनिलीन वाला लेना पड़ेगा। तो दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दो इंपॉर्टेंट है, दो करते हैं पहले, दो इंपॉर्टेंट है तो दो करते हैं, लो जी, काहे परेशान हो रहे हो, लो। एक मैं करूंगा HNO2 के साथ क्रिया, एक मैं कराऊंगा HNO2 के साथ क्रिया, इसको नाइट्रस अम्ल कहते हैं। अगर मैं इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दूं, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल से करा दूं, तो NH2 सीधा हटकर OH आ जाएगा, यानी कि CH3CH2OH, सीधा अल्कोहल बनेगा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट अल्कोहल। ओके, ठीक, यानी कि अल्कोहल बनकर तैयार हो जाएगा उतने ही कार्बन का, हाँ जी, उतने ही कार्बन का अल्कोहल बन जाएगा, नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी, यानी कि इथेनॉल, मुख्य उत्पाद की बात करेंगे तो। अच्छा, फिर मैं एक अभिक्रिया लिख रहा हूं, देखते हैं कौन बच्चा इसको पहचान पाएगा। यह है क्लोरोफॉर्म और KOH एक्वस, ये वाला क्लोरोफॉर्म, ये जो 1 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है, ध्यान रखना, इथेनेमिन है इसका नाम, इसका नाम है इथेनेमिन। तो 1 डिग्री अमीन की पहचान के लिए एक परीक्षण का इस्तेमाल किया था, आइसोसाइनेट परीक्षण। तो 1 डिग्री अमीन जो है, स्मिट अभिक्रिया द्वारा, हाँ स्मिट अभिक्रिया से भी बना सकते हो एनिलीन, N3H वाला, बिल्कुल, वो तो कल ही मैंने बता दिया था आपको, वो तो कल ही करा दिया था, याद है। तो बार बार रिपीट क्यों ही करें एक जैसी अभिक्रियाओं को। तो ये क्या बनेगा, ये उतने ही कार्बन का, ये उतने ही कार्बन का एक बेकार स्मेल का, बदबू का बनाएगा NC, यानी कि NH2 को NC बना देगा, KCl अलग हो जाएगा, H2 अलग हो जाएगा, इसको आइसोसाइनो यौगिक कहते हैं, इसका मैं नाम लिख रहा हूं एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसो, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। और ये दुर्गंध होती है, यानी कि बहुत बेकार की, इसमें बदबू सी आती है, दुर्गंध। और इस वाली अभिक्रिया को कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से, कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। कार्बिल एमीन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है।
और ये जो कार्बिल अभिक्रिया है इसी को ही आइसोसाइनाइड परीक्षण कहा जाता है। इसी को ही आइसोसाइनाइड परीक्षण के नाम से जाना जाता है। गाइड वाइड सब साइड में रखो बेटा, गाइड वाइड की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, कर सकते हो बेटा प्रशांत मिश्रा, कर सकते हो। चलो जी, अब मैं आता हूं बंद वाले NH2 पर। खुली खुली श्रृंखलाओं के हो गए। अब मैं करता हूं एनिलीन से। एनिलीन से क्या क्या बना सकते हो, आओ इसी से ही हम सेंटराइज्ड क्रॉस कर लेते हैं। लो जी, एक आखिरी चार्ट और इसी के साथ ही ये आपका पूरा चैप्टर इसी में ही समाहित कर दे रहा हूं। एनिलीन से क्या क्या बनता है, आओ जी सरकार लेते हैं। एनिलीन से क्या क्या बन सकता है, तो एनिलीन का अगर आप ब्रोमिनीकरण करा दें Br2KOH तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3 लेने पर। ये क्या बनेगा, दूसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर और छठे नंबर पर। सेकंड नंबर पर Br, 4 नंबर पर Br और 6 नंबर पर Br। इसको कहोगे 2 4 6, 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक, ये एनिलीन है। कोई मुझे बताए अगर मैं इसका नाइट्रीकरण करा दूं तो क्या बनना चाहिए। अगर मैं इसका नाइट्रीकरण करा दूं यानी कि HNO3 कौन सा सांद्र लेंगे और माध्यम में हम H2SO4 लेंगे, तो यही एकमात्र ऐसी अभिक्रिया है जिसमें ऑर्थो पैरा मेटा क्लियर होगा। ऑर्थो मेटा पैरा क्लियर होगा तो यहां पर क्या बनेगा प्यारे बच्चों, यहां पर तीनों प्रकार की कहानी बनेगी। मैं खत्म कर दूंगा प्यारे बच्चे 5 से 6 मिनट में। जी आदर्श करवाओ उसको कॉपी वॉपी चेक, उसमें परेशान मत हो। इसमें ऑर्थो भी मिलेगा, ऑर्थो NO2 वाला मिलेगा, इसमें पैरा वाला भी मिलेगा और इसमें मेटा वाला भी मिलेगा। इसमें मेटा वाला भी मिलेगा NO2 और इसमें पैरा वाला भी मिलेगा। इसी वजह से रिएक्शन खास है, इसको नाइट्रीकरण कहते हैं। इसको अच्छे से याद रखेंगे। मैं एक नाम लिख रहा हूं, बाकी के 2 नाम आप बताओगे अच्छे से। मैं एक नाम लिख रहा हूं और बाकी के 2 नाम आप बताना। ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन, बाकी के नाम बताओ। ये 2% बनेगा। इसका नाम बताइए, ये आपका 47% बनेगा। इसका नाम बताइए, ये आपका 51% बनेगा। जी बेटा समझना नहीं है, ये एक जगह पर लिखना है आपको। ये एनिलीन से ये बनाना है आपको। मिक्स क्या करना है, हम इससे क्या बना सकते हैं, अभिक्रियाओं में इतना सा काम है। समझने के लिए हमें क्रियाविधि करानी पड़ती है और क्रियाविधि आपसे टोटल ही पूछेगा 4। वो मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा, 1 घंटे में 4 बता दूंगा, उसके अलावा पूछेगा ही नहीं। तो इसमें ऑर्थो भी आता है, मेटा भी आता है, पैरा भी आता है। तो ये मेटा वाला है, मेटा नाइट्रोएनिलीन, एनिलीन। और यह है पैरा नाइट्रोएनिलीन, ओके जी बॉस, यहां तक की कहानी क्लियर है। ओके, अगर मैं जरा यहां से ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी क्रिया NaNO2 और HCl से करा दूं तो यहां पर एक यौगिक बनकर तैयार होता है जिसको मैं क्या कहता हूं, N2Cl कहता हूं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। याद आया कुछ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये आपने हर एक उसमें पढ़ा होगा। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हर एक उसमें पढ़ा होगा, यानी कि हर एक चैप्टर में ये आपको देखने को मिला होगा।
इस प्रक्रिया को डाईएजोटीकरण कहते हैं। यहां से यहां तक को कहते हैं डाईएजोटीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं सरकार? डाईएजोटीकरण के नाम से जाना जाता है। इसको नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। इसको नाइट्रीकरण के नाम से जानते हैं। इसको ब्रोमिनीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए ओके, अब मैं आपको दो होमवर्क दूंगा और उसमें आप मुझे बताना। एक तो चलो तीन होमवर्क दूंगा, उसको देखना है। एक तो आपको सेंड मेयर अभिक्रिया बतानी है। सेंड मेयर अभिक्रिया क्या होगी, या फिर मैं लिख देता हूं, CuCl और HCl मिलाने पर, CuCl और HCl क्रिया करने पर यहां पर क्या बनेगा? होमवर्क है, कल मैं आपसे पूछूंगा अगले चैप्टर में। अगर मैं यहां पर कॉपर ले लूं और HCl ले लूं तो यहां पर क्या बनेगा? और इसमें अगर मैं युग्मन अभिक्रिया कराऊं तो युग्मन अभिक्रिया आपको याद रखनी है। ये मैं आपसे तीन पूछ रहा हूं क्योंकि मैं करा चुका हूं, ये भी मैं करा चुका हूं। युग्मन अभिक्रिया, ये मैं तीन अभिक्रिया आपसे पूछ रहा हूं, मैं आपसे करवा भी चुका हूं, इसलिए होमवर्क में पूछ रहा हूं। ओके सरकार, तो एनिलीन से डाइजोटीकरण पूछ ली, सेंडमेयर अभिक्रिया करानी है, तो यहां पर CuCl HCl मिलाया क्या बनेगा? इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? युग्मन अभिक्रिया आपको यहां पर लिखनी है, जिसमें रंग बनते हैं, नारंगी रंग और पीले रंग बनते हैं। कर लोगे या फिर मुझे बताऊं? नारंगी रंग और पीले रंग बनते हैं, बताओ सरकार। चलो युग्मन अभिक्रिया मैं करा ही देता हूं, बाकी के दो हम करते हैं। लो जी, यहां पर युग्मन अभिक्रिया लिखते हैं, कहीं बाद में बच्चे कहेंगे सर आपने धोखा दे दिया। युग्मन क्रिया कहते हैं इसको कहते हैं एजोरंजक परीक्षण। एजोरंजक परीक्षण, फिर मैं हिंसबर्ग परीक्षण बता दूंगा और ये चैप्टर आपका क्लियर है। पहला, अगर आप डाईएजोनियम क्लोराइड लेते हो, इसको कैसे लिख सकते हो? N2 दो बार N और Cl, इसके साथ फिनॉल की अभिक्रिया करा देते हो। कौन बच्चा बताएगा कौन सा रंग मिलेगा? फिनॉल लेते हो, थोड़ा सा छाल लेना पड़ेगा, बताओ कौन सा रंग बनेगा? ये रंजक परीक्षण है, रंग रंग खेलेंगे भाई। रंग कौन सा बनेगा, उस रंग से आप पेंट कर सकते हो कि उसी रंग का ही वो लगे। और आप किसकी क्रिया? एनिलीन से भी करा सकते हो, इसी बेचारे एनिलीन से जिससे ये बना है। यहां पे थोड़ा सा अम्ल लेना पड़ेगा। तो जब फिनॉल लिया जाता है, तो उसमें नारंगी रंग बनता है। एनिलीन जब लिया जाता है तो उसमें पीला रंग बनता है। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो इसमें नारंगी रंग बनेगा। कैसा? नारंगी रंग की डाई बनेगी, नारंगी रंजक। नारंगी रंजक, इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और अगर मैं इसकी बात करूंगा, N डबल बॉन्ड N, ऐसे NH2, तो ये रंग होगा पीला रंजक, और ये हो जाएगा पैरा एमिनो एजोबेंजीन। पैरा एमिनो एजोबेंजीन। ये दोनों की दोनों युग्मन क्रिया हैं, इनमें से कोई एक लिखनी होती है। लो, यहां तक की कहानी क्लियर है जी। बस एक आखिरी, और हिंसबर्ग परीक्षण सीधा सीधा हम जल्दी से करते हैं। हिंसबर्ग परीक्षण बहुत सीधी सी बात है, कौन से किसको पहचानता है? हिंसबर्ग परीक्षण 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन को पहचानता है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन की जांच करता है
की पहचान करता है, पहचान करता है। ओके, और हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है? हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन डाई एज, सॉरी, हिंसबर्ग अभिकर्मक, हिंसबर्ग अभिकर्मक क्या होता है प्यारे बाल को? हिंसबर्ग अभिकर्मक होता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड होगा। कैसा होता है ये इस तरीके से होगा, इससे पहचान करी जाती है SO2Cl से। 3 मैं बीकर लेता हूं, एक बीकर नंबर 1, बीकर नंबर 2 और बीकर नंबर 3। इस हिंसबर्ग अभिकर्मक को तीनों बीकर में डाल देते हैं, जिसमें क्रिया नहीं होती है, कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, 3 डिग्री अमीन होगा, कोई क्रिया नहीं, उसको क्या कहेंगे? 3 डिग्री अमीन हो जाएगा, उसका रिजल्ट हो जाएगा 3 डिग्री अमीन। ठीक है, अवक्षेप बनाता है, अवक्षेप बनाता है, अवक्षेप बनाता है। अवक्षेप अगर बन रहा है तो 1 डिग्री या 2 डिग्री हो सकता है, अवक्षेप बन रहा है तो 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। अगर वो अवक्षेप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में घुल जाए, अगर ये अवक्षेप, यदि अवक्षेप, यदि अवक्षेप घुल जाए KOH के अंदर तो 1 डिग्री अमीन, 1 डिग्री अमीन। और अगर अवक्षेप KOH के अंदर ना घुले, यदि अवक्षेप ना घुलता हो, यदि अवक्षेप ना घुले तो वो क्या हो जाएगा? 2 डिग्री एमीन हो जाएगा। लो जी सरकार, आपका हिंसबर्ग परीक्षण क्लियर हो गया, हो गया। करिए आप बायोलॉजी की क्लास। तो हिंसबर्ग परीक्षण बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तीनों में डाल के देख लो, जिसमें क्रिया ना हुई वो 3 डिग्री, जिसमें अवक्षेप बने दोनों 1 डिग्री 2 डिग्री हो सकता है। लेकिन अगर KOH में डाल के देख लो, ये अगर नहीं घुला तो 2 डिग्री, ये घुल गया तो 1 डिग्री, कहानी खत्म, पैसा हजम। तो 1 डिग्री अमीन का अवक्षेप घुल जाता है, 2 डिग्री अमीन का अवक्षेप नहीं घुलता है, क्योंकि 1 डिग्री में हाइड्रोजन होता है। ठीक है सरकार जी, यहां तक की कहानी क्लियर है? ठीक, चलो, तो ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट। कल मिलेंगे हम जयवड़ू के साथ और उसको कवर करेंगे बड़े अच्छी तरीके से। ठीक, चलो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।